हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपने चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, रीजनिंग में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करें। घड़ी है ना, क्लॉक। आप लोग ध्यान दीजिए, क्लॉक में प्रिय विद्यार्थियों 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। रीजनिंग का बहुत ही जोरदार आपका ये चैप्टर है क्लॉक। क्लॉक में से आप लोग जानते ही हैं घड़ी क्या होता है। घड़ी इसमें प्रिय विद्यार्थियों 5 प्रकार के सवाल बनते हैं। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। पहला प्रकार जो होता है कोण, पहला जो प्रकार सवाल होगा समय देकर कोण ज्ञात करना। आपसे कोण पूछेगा, कोण ज्ञात करना है ना। आपको समय दे देगा, सपोज डेट आपसे कह देगा 4:30 घड़ी में बज रहे हैं, तो घंटे और मिनट के बीच बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। आगे ध्यान दीजिए, अगर आपसे दूसरा प्रकार पूछेगा तो क्या देगा, कोण देकर आपसे समय पूछेगा, मतलब समय ज्ञात करना, ठीक है। और तीसरा प्रकार का जो आपसे सवाल पूछेगा वो आपसे पूछेगा जल प्रतिबिंब आपसे पूछेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर इमेज। कहने का मतलब आपको बता देगा, पानी में देखने पर किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब देखने पर 4.5 प्रतीक हो रहा है, तो वास्तविक समय कितना है, ठीक है। और जो चौथे प्रकार का आपका प्रश्न बनेगा वो आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं मिरर इमेज, ठीक है। आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा कि किसी दर्पण में देखने पर घड़ी में 6:30 बज रहे हैं, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा, या वास्तविक समय 4:30 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। उल्टा सीधा दोनों बताया जाएगा, है ना। और जो पांचवा प्रकार का आपका सवाल बनेगा वो रहेगा खराब घड़ी का। क्या रहेगा, खराब घड़ी का। इसी को मानक घड़ी भी कहा जाता है। कहने का मतलब आपसे कहेगा, इस प्रकार के सवाल में आपसे कहेगा कोई घड़ी है जिसमें मान लीजिए 1 घंटे में 90 मिनट होते हैं, है ना, और घड़ी में एक दिन बराबर 32 घंटे होते हैं या 40 घंटे होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग प्रिय विद्यार्थियों पहली हेडिंग डालिएगा, समय देकर कोण ज्ञात करना। हम लोग आज घड़ी में सीखेंगे, समय दिया रहेगा तो हम लोग कोण किस प्रकार से निकालेंगे। कोण क्या कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ईमानदारी से चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला सवाल आपका लिखता हूँ। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल आपसे कह रहा है 4:40 पर 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका प्रिय विद्यार्थियों पहला सवाल है कि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो आपको बताना है घंटे वाली और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या है कि कोण का मतलब होता है थीटा, हमें ज्ञात करना है। थीटा बराबर होता है 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटे और बटे में 2। इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। कोण निकालने का यही आपका फार्मूला है, 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटे। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही विधिवत होंगी, बहुत ही अच्छी होंगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। अब इसको आप लोग किस प्रकार से करेंगे, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। एक होती है घंटे वाली सुई और एक होती है मिनट वाली सुई।
तो उन्होंने जो मेरा समय दे रखा है, कितना दे रखा, 4:40। कहने का मतलब घंटे वाली सुई 4 पर, है ना। अब मिनट कितना, 40। ये आप लोग ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब जहाँ पर एच लिखा वहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे फार्मूले में, और जहाँ पर यम लिखा वहाँ पर हम लोग कितना राइट डाउन करेंगे, 40। समझ में आ गया। तो फार्मूला आप लोग लगा दीजिए। थीटा बराबर पहले लिखा 11, तो 11, अभी मत पूछिएगा 11 कहाँ से आ गया, है ना। 11 आपके फार्मूले में है, ठीक है। तो 11 गुणे मिनट कितना भैया, 40 माइनस 60 लिखिए, और गुणे ये आपका घंटा कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे और बटे में क्या कर देंगे भैया, 2, है ना। अगर आप लोग ये जानना ही चाहते हैं कि 11 कहाँ से आ गया, तो आप लोग ध्यान देंगे 11 कहाँ से आ गया। सपोज डैट आप लोग मान लीजिए कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं। मान लीजिए कि वो 12 घंटे का मतलब हो गया 12 रुपये की नोट आपके पास है। आप कहीं टहलने जा रहे हैं तो आप उसको चिल्लर कराएंगे ना, छुट्टा कराएंगे ना। तो मान लीजिए कि उन्होंने छुट्टा करा लिया, छुट्टा करा लिया तो 1 रुपया छुट्टा कराया, कहने का मतलब 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो ये प्रिय विद्यार्थियों 60 वही चिल्लर हो गया। 11 रुपये मान के चलिए उन्होंने 11 रुपये का नोट ले लिया, 1 रुपये चिल्लर करा लिया 1 घंटे का, कितना उसमें निकला, 60। समझ में आ रहा है। जैसे 1 रुपये बराबर 60 पैसे आपके हो, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, उसी प्रकार से आप लोग मान लीजिएगा 1 घंटे बराबर 60 मिनट हुए आप, ठीक है। इसलिए 60 आ गया। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि अगर हम लोगों को थीटा ज्ञात करना है, डेट मीन्स अगर कोण निकालना है, तो 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटे बटे में 2। अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं थीटा बराबर 11 चौक 44 हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, एक जीरो। कहने का मतलब 440 माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा और एक जीरो, और बटे में कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। 440 में से प्रिय विद्यार्थियों 240 आप लोग घटा लीजिए। 440 में से जब आप लोग 240 घटाइएगा, जीरो जीरो और यहाँ पर 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थीटा बराबर प्रिय विद्यार्थियों आ गया 200, और बटे में कितना, 2, 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2, 100। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों थीटा बराबर आ गया 100 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका 100 डिग्री। कहने का मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयाँ, जब घड़ी में 4:40 हो रहे होंगे, तो उस समय जो है मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 100 डिग्री का कोण। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया आप लोग लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है किसी घड़ी में 2:50 हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है किसी घड़ी में 2:50 है ना, 2:50 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। इसको आप लोग लगाइए, इसको आप लोग बताने का प्रयास करें भैया। आप लोगों ने कहा कि पहला सवाल समझ में आ गया है, तो दूसरा सवाल आप लोग लगाइए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों ने लगा लिया होगा। 215 डिग्री बच्चे बता रहे हैं, 215 आया है। चलिए चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, और यहाँ पर मिनट की जगह कितना लिखूंगा, 50 लिखूंगा। अब आप लोग फार्मूला यूज करिए, थीटा बराबर 11 गुणे मिनट की जगह कितना है, 50 है, माइनस 60 है, गुणे घंटे की जगह कितना भैया, 2 है, बटे में क्या हो जाएगा, 2। आप लोग देखिए 11 पचे क्या हो जाएगा, 11 पचे हो जाएगा 55, एक जीरो, माइनस 6 दूनी 12 भैया, 6 दूनी 12, एक जीरो 120, और बटे में कितना, 2। तो कहने का मतलब 550 में से आप 120 घटाइए। 550 में से जब आप लोग 120 घटाइएगा तो जीरो, 5 में से आपका 2 चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 में से 1, 5 में से 1 जाएगा 4, 430 आएगा भैया, 430 आएगा। थीटा बराबर 430 बटे में 2, काट लीजिए, 2 कन्ने 2, 2 दुनाई 4 हो जाएगा, 2 कन्ने 2, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 215 डिग्री। कहने का मतलब जो बच्चे बता रहे हैं 215 डिग्री, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है उनका 215। आशा करते हैं आप सभी लोगों का भी उत्तर आया रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
ये भाई 215 जो आया है आपका गलत है ना। आप लोग गलत बता दिए। आप लोग ध्यान दें गलत क्यों हो गया, ध्यान दीजिए। क्योंकि जो कोण होता है, जब भी आप लोग एक नोट लिख लेंगे ताकि दोबारा गलत ना हो, पेपर में गलत ना हो, लिखिए ये जब भी आपका आंसर 180 डिग्री से अधिक आए तो आप आए हुए आंसर को 360 डिग्री में से घटाकर बताएंगे। तो यही आप लोगों ने भाई गलती कर दिया था, है ना। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों गलत इसलिए है कि ये आपका आ गया अधिक आ गया, 360 में से आप लोग क्या करेंगे 215 डिग्री घटा देंगे भैया। 360 में से 215 डिग्री आप लोग घटा लीजिए। 360 में से जब आप लोग 215 डिग्री घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 में से 5 चला गया, 5 यहाँ 5 में से 1 चला गया 4, यहाँ है 3 में से 2 गया 1, 145 डिग्री। जिन बच्चों का 145 डिग्री आया है बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर वाह कोण आ गया था ना, आंतरिक कोण आपका सही था। आंतरिक कोण जो होता है 180 डिग्री से कम होता है, वाह कोण 180 डिग्री से अलग। जब भी आपका वाह कोण होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे 360 में से। ठीक है, आशा करते हैं गलती आप लोगों को रियलाइज हो गई होगी, पता चल गई होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब 180 डिग्री से जब भी मान अधिक आ जाए तो उसको हम लोग 360 से घटा के लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दे दें। ऑप्शन लिखा है 100 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और इसके बाद आपका लिखा 200 डिग्री। 70 डिग्री बच्चे लोग बता दिए उत्तर, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे आवर और यहाँ पे लिखेंगे मिनट। तो 5:40 कहने का मतलब 5 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो आप लोग फार्मूले पर ढाल लीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11 गुणे मिनट कितना भैया 40, मिनट कितना 40 है -60 और गुणे घंटे कितना है 5 है बटे कितना है 2। अब आप लोग ध्यान देंगे थीटा बराबर हो जाएगा 11 चौक 44, 440 -6 पंचे 30, 300 बटे कितना भैया 2। आप लोग 440 में से 300 घटा लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा 140 डिग्री और बटे में 2, है ना। काट लीजिए 2 से, आप इसको काटेंगे 2 से 14 जीरो, 70 डिग्री बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। अब यहाँ पर आप 360 से मत घटाइएगा, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से हमारा जो उत्तर आया है वो कम है, इसलिए घटाना नहीं है। 180 से अधिक आया होता तो उसको मैं 360 से घटा कर तब लिखता। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न कोण निकालने का। ठीक है, ये जो भी उत्तर बता देगा और सही बताएगा उसको मैं मानूंगा आज का सबसे बुद्धिमान बालक बालिका, है ना, रीजनिंग क्लास का। कह रहा है किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। इसको आप लोग बताइएगा कितने अंश का कोण बनेगा यदि 8:30 हो रहे हैं तो। ठीक है, चलिए भैया
बच्चे लोगों को उत्तर आ गया 75 डिग्री। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणे 8:30 भैया, 30 मिनट। तो यहाँ पर 11 गुणे मिनट की जगह कितना आया है, 30 आया, माइनस 60 गुणे घंटे की जगह कितना भैया 8, बटे में कितना 2। तो 11 तिया 33, थीटा बराबर आ जाएगा 33, एक जीरो माइनस 6 48 भैया, 48 और एक जीरो, 480 बटे में कितना 2 हो जाएगा। 480 में से आप लोग 330 घटाइए, 480 में से आप लोग घटा लीजिए 430, 330। जब 330 आप लोग घटाएंगे जीरो, और यहाँ पर 5, 4 में से ये चला गया 1, 150। कहने का मतलब आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। और बटे 2, एक कट जाएगा भैया, माइनस का कोई लेना देना नहीं है। तो 214, एक बचा, 2 पंचे 10, 75 डिग्री बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। 75 डिग्री जिनका आ गया उनका एकदम से परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं अब आप लोग कोण निकालना सीख चुके हैं। कोण निकाल लेंगे, सभी लोग कोण निकाल लेंगे, किसी को कोई दिक्कत? अभी भी अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो एक आध सवाल मैं और बता दूं। चलिए एक सवाल जल्दी से आप लोग और करके बता दीजिए। अगर किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हों तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण आप लोग बता दीजिए। 50 डिग्री भैया उत्तर आया, सही है, सही है। क्या कह रहा है, 2:20 भैया, 2:20। तो आप लोग लगाइए थीटा बराबर 11 गुणे मिनट कितना है 20, माइनस 60 गुणे घंटे कितना है, घंटे है भैया 2, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 11 दुनाई 22 भैया, 11 दुनाई 22, एक जीरो, और 6 दुनाई 12, 120 हो जाएगा, बटे में कितना 2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या है, 220 में से 120 आप लोग घटाइए, 220 में से 120 आप लोग घटाइए, 0 0 1, 100 आ जाएगा। तो 100 को 2 से भैया आप लोग भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक जीरो। 50 डिग्री, 50 डिग्री बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने घड़ी का पहला टाइप कोण निकालना, अगर आपको समय दिया हो तो कोण आप लोग निकाल लेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अन्य पार्ट में, अगले में हम लोग देखेंगे अगर कोण दिया है समय ज्ञात करना, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल करें और खूब ढंग से पढ़ाई करें। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।